ओम शांति। आज 10 मार्च 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भर कर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। तो स्वयं भी वो बच्चे बाबा के ज्ञान से भरपूर होंगे और दूसरों को भी करना चाहेंगे। बहुत खुशी उमंग होती है कि जैसे हमारा कल्याण हो रहा है, हमें बाबा मिल गया, बेहद के प्रत्येक आत्मा बच्चे को भी बाबा मिले, उसका वो उनसे वर्षा ले, तो इस सेवा में वो आत्मा लगी रहेगी। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं, तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं करना है, बाप को बच्चे याद करते हैं, नमः कभी नहीं करते। यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है, तो जीव यानी शरीर। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। तो हम अपना पुरुषार्थ करने में भी नंबरवार हैं और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराने में भी नंबरवार होते हैं। इस ज्ञान में सब कुछ, हर आत्मा अलग अलग होती है। तभी तो माला है ना, 1 से लेके 108 तक की। फर्क हर आत्मा में 0.1% का भी हो गया तो पहली और 108वीं में 10% का फर्क हो गया। तो सब नंबरवार होते हैं। स्कूल में भी 40 बच्चे तो 40 की रैंक अलग अलग होती है। तो चाहे कुछ भी है, सब में हम बच्चे नंबरवार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं, जितना धन से झोली भरकर और दान करेंगे उतना फायदा होगा। तो कहते हैं धन दान देने से स्थूल में भी बढ़ता ही रहता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी जब दिया जाता है तो वो बढ़ता है। मनुष्य दान करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख भी दुख है। जो मनुष्य दान करते हैं इस द्वापर और कलयुग में, उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है, उसमें थोड़ा सा सुख और बाकी तो दुख ही दुख है। तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट। अभी तो तुम सम्मुख हो ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है।
यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं। यहाँ कलयुग में तो पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। क्योंकि आत्मा जब शरीर में होती है तो अपने आप को शरीर समझ के जो भी कर्म करती है वो पाप में ही चला जाता है। करके अल्प काल के लिए सुख मिलता है। अभी तो तुम भविष्य सतयुग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुख धाम का यह मार्ग है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना। कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता, बिगर कौड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है। वह है झूठे कलंक। श्री कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खायो तो बाकी खाया किसने। बच्चों को दूध पिलाया जाता है। बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे। यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है। दुनिया में और किसकी महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित है। तो महिमा इसलिए बाबा की कि बाबा ही पुरुषोत्तम संगम युग पे आके सब कुछ करते हैं। क्योंकि हम जब परम धाम से आते हैं, पहला बच्चा जो श्री कृष्ण है, और इस धरा पे जितनी भी आत्माएं आती हैं, जैसे अब तक 7, 7.5, 8 अरब है, तो वो सिर्फ अपना कर्म करती हैं। सत्युग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हैं, द्वापर कलयुग में कर्म करते हैं। ठीक है, कोई अच्छे कर रहा है, कोई बुरे कर रहा है, पर जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है, बोली कितनी महिमा करें, वो हम सभी जानते हैं। तो बाबा की महिमा अपरंपार है। तो वो सारी जो बाबा ने इस वक्त पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बच्चों को बदलने के लिए, पतित से पावन, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए ये जादूगरी करी। वो अलग अलग देवताओं के नाम लिख दी, किया बाबा ने, और नाम बच्चों का हो गया। तो बाबा हर तरीके से गुप्त है। बाबा की महिमा भी गुप्त, बाबा भी गुप्त, पुरुषोत्तम संगम युग भी गुप्त। सत्युग में भी वो गुप्त हो जाता है, होता ही नहीं। गुप्त ही गुप्त है। इस समय तो सब पतित हैं, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना। तो भक्त माला में जो द्वापर और कलयुग में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, हमने जैसे नाम सुना है, जैसे बाबा मुरलियों में तो मीराबाई जी का नाम लेते हैं, और मेल में नारद जी का नाम लेते हैं। तो हमारे ही बाबा के बच्चे होंगे जो कि वो इतने बड़े भक्त हुए हैं। तो उसमें जैसे नाम है तुलसीदास जी, रविदास जी, संत तुकाराम जी, अनेकों अनेक हैं। वो भी एक माला है अलग से। कभी उसका बाबा ने वैसे जिक्र नहीं किया, बस इतना ही कहा है कि ये भक्तों की भी माला है। तो भक्त माला भी गाई जाती है। फीमेल्स में मीरा का नाम है, और मेल्स में नारद मुख्य गाया हुआ है। तुम जानते हो, एक है भक्त माला और दूसरी है ज्ञान की माला। तो वो हम 108 बच्चों की जो अंत में बाबा क्लियर करेंगे, वो उनकी माला है। भक्तमाला से रुद्रमाला के लिए बने हैं, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है। तो क्योंकि हमने जो भक्ति ज्यादा की है, वही हम अब रुद्रमाला के मन के बनते हैं, और वही फिर विष्णु की माला 108 की, जो सतयुग में राजाई करती है। रुद्रमाला है संगम युग की, और यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो भक्तमाला हो गई द्वापर कलयुग की, रुद्रमाला हो गई पुरुषोत्तम संगम युग की, और विष्णु की माला हो गई, हम कह सकते हैं क्योंकि वो राज्य वहीं करेंगे, सतयुग की।
यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो सौभाग्य! 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं है। बाप कहते हैं वह है काम कटारी। ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वह तो है हिंसक चीजें। मनुष्यों को यह पता नहीं कि सुदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी है। वास्तव में यह है ज्ञान की बात। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्वयं अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तो इस चक्र में स्वयं को, आत्मा को देखना, अपने अनेकों स्वरूपों को बार बार, तो स्वयं का दर्शन करना, इस चक्र में देखना, स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। ये हमारी जो इस वक्त ब्राह्मणों की है गायन, तो वो टाइटल है हमारा। ब्रह्मा के मुख के वंशावली हैं हम, ब्राह्मण कुलभूषण है, स्वदर्शन चक्रधारी। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी। दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो। अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। यह भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। यह सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं। परंतु लिफ्ट भी है, तो बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग पे हमारी 84 जन्मों की यात्रा को वापस कराते हैं। हम सबसे नीचे वाली सीढ़ी तमो प्रधान है, हमें संपूर्ण सतो प्रधान पहली सीढ़ी पे लेके जा रहे हैं। तो एक जन्म वो भी छोटा सा, अंत में आने वाले जो 108 में आएंगे, मान लो 5 साल का हो गया, तो 5 साल से लेके एक जन्म 10 20 30 40 50 साल के जन्म में 5,000 वर्ष की यात्रा कराते हैं, तो लिफ्ट के द्वारा ही कराते हैं ना जी। तो एक का पदम गुना देते हैं बाबा, तभी हम ये यात्रा सहज रूप से कर पाते हैं। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ दे कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। तो ये पुरानी मुरलियां हैं 1965 67 68 की। आज बाबा कहते हैं उड़ती कला, चढ़ती कला नहीं, सिर्फ उड़ती कला से ही हो सकता। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं, सब उस एक माशूक को याद करते हैं। सभी उनके आशिक हैं, परंतु वह कौन है यह कुछ भी समझते नहीं है। सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं। शिव बाबा का तो अपना शरीर है नहीं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा यानी परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं। एक ही परम आत्मा है जिसका नाम है शिव। फिर मनुष्यों के अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो बाबा के जो भी नाम है कर्तव्यवाचक है। बाबा ने हमको कांटों से फूल बनाया तो बाबूलनाथ हो गया। हमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाते हैं, अमर बना देते हैं। सत्युग त्रेता हम अमर कहलाते हैं, अमर। तो क्या नाम हो गया बाबा का? अमरनाथ।
तो इस तरीके से बाबा ने जो जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे कर्म किए, वो कर्तव्य वाचक नाम बाबा के भक्ति में हम बच्चों ने रखे। वो बाबा की महिमा है। विश्व के मालिक बनते हो तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है। उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के यह लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल ही और होती। यह है ही भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती है। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुंडा देते हैं। तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख, वहां फिर परम सुख होगा। पाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया परंतु हमने कुछ नहीं लिया, ऐसा भी होगा। अंत में बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में क्लियर किया है। यह लिखा हुआ है, भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। बीच में है यह संगम युग, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। तो हमारे यहाँ माथा आदि टेकना, ये क्योंकि देवताओं के संस्कार नहीं है, हम इस वक्त देवी संस्कार ले रहे हैं। तो अ, किसी के पैर छूना या मुख से कहना पानी लागू, ये सब नहीं होता। ये संस्कार नहीं है, ये छोड़ना है अगर है तो। लेकिन परिवार में तो करना है जी, जो परिवार में चल रहे हैं, हम आपस बीके की बात है ये सब। परिवार में तो जो बड़ों को करना है तो हमें अब पता चल गया है, तो इसलिए बीके में नहीं करना। नॉन बीके में हम अपनी बड़ी फैमिली में जा रहे हैं तो वहां करना है। ये नहीं कहना है कि हमारे यहाँ नहीं करते हैं। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? तो हाथ वगैरह भी नहीं जोड़ना। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। हे आत्मा, तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है। यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको यह समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। तो नॉन बीके के साथ तो वैसे ही व्यवहार करना है जैसे पहले करते आए हैं, पर बीके में आपस में नहीं जोड़ना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में भी कितना अकल है, जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है।
दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते हैं। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। तो सतयुग और त्रेता युग है जीवन मुक्त अवस्था, और द्वापर कलयुग है जीवन बंध अवस्था। द्वापर में भी कम है, कलयुग में ही ज्यादा कहेंगे, परसेंटेज है ये भी। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है, पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। तो कलयुग अंत तक आते आते तमो प्रधान बनते हैं। कलयुग की शुरुआत में हम तमो होते हैं, तो तमो से तमो प्रधान बनने में समय लगता है। आधा कलयुग तमो और आधा कलयुग तमो प्रधान, या आधा भी नहीं तो पौना तमो, और लास्ट के 400 500 वर्ष, 300 400 वर्ष तमो प्रधान। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती है। तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिरे से शुरू होता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी जोत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो ये कोई रस्म है जो शादियों में मटकी में जोत जलाते होंगे स्त्रियों पे, तो उसी के लिए बाबा हमें समझाने दे रहे हैं। तो बाप समझाते हैं मेरी तो जोत जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है। उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं कि छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी, यानी छोटी ज्योति कौन? आत्मा। और बड़ी ज्योति कौन? परमात्मा। और वो अग्नि का ही करते हैं ना, यज्ञ ज्यादा करते हैं, अग्नि को ही मुख्य मानते हैं। अनेक मतें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है। यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलवड माशूक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं, तो आज बाबा को माशूक के संबंध से याद करेंगे। तुम याद करते आए हो, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, दूसरा न कोई। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे, राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूटी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी को
दिल व जान से, सिक व प्रेम से, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान मिल रहा है, सर प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो तो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अव्यक्त इशारों में सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी असत्य है ना। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो, क्योंकि जोश आना देह भान है, तो देह क्या हो गया, असत्य, और उसके द्वारा जो भी उसकी संस्कार हैं वो भी असत्य है। तो असत्य असत्य से खत्म नहीं हो सकता, असत्य सत्य से खत्म होता है। तो आत्मा की शक्ति सत्यता से धारण कर कर हम उसको सामने वाले को प्रकाश देंगे, और समय के साथ साथ उनका भी परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद दिल से आप सभी आत्मा भाइयों को बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।